कुछ कंपनियों से रिलेटेड खबर आती हैं, या हम कह सकते हैं कि बीच में जो हम लोगों को बड़े बड़े इवेंट देखने को मिलते हैं, जैसे कि कंपनी की बोर्ड मीटिंग हो या कंपनी के डिविडेंड बोनस स्प्लिट के ऐलान से संबंधित बात हो, तो इन सभी चीज़ों के चलते कौन से स्टॉक ज़्यादा रडार पर रह सकते हैं, उसी की बातचीत इस वीडियो में होने वाली है। साथ ही साथ इन सभी कंपनियों का फंडामेंटल एनालिसिस भी करेंगे और कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे कि किस लेवल पर हम इसके स्टॉक की खरीदारी कर सकते हैं। चार्ट पर देखेंगे कि इन कंपनियों का सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, स्टॉक का शॉर्ट टर्म टारगेट क्या है और लॉन्ग टर्म टारगेट क्या है, इस पर भी बात होगी। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुनील मिश्रा आपका स्वागत करता हूं स्टॉक मार्केट एडवांस चैनल पर। दोस्तों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि शेयर मार्केट से जुड़ी हर खबर से आप अपडेटेड रहें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो बर्जर पेंट्स के ऊपर आ रही एक पॉजिटिव खबर से वीडियो की शुरुआत करेंगे। दोस्तों, बर्जर पेंट ने जानकारी दी है कि कंपनी ने बेलूर के रामकृष्ण मिशन विद्या मंदिर के साथ ग्रीन अमोनिया के इंडस्ट्रियल स्केल पर प्रोडक्शन के एक्सप्लोरेशन के लिए टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट किया है। एक एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने कहा, आपको सूचित किया जाता है कि रामकृष्ण मिशन विद्या मंदिर बेलूर ने ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग किए बिना इलेक्ट्रोकैटालिटिक मेथड से ग्रीन अमोनिया के पायलट स्केल और उसके बाद इंडस्ट्रियल स्केल प्रोडक्शन की खोज के लिए बर्जर पेंट्स इंडिया लिमिटेड के साथ एक टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। आज बर्जर पेंट इंडिया लिमिटेड देश की दूसरी सबसे बड़ी पेंट कंपनी है। पिछले एक साल में कंपनी के शेयर 16.5% बढ़ा है। शेयर का 52 वीक हाई 679 रुपये है। 65,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की मार्केट कैप वाली बर्जर पेंट्स इंडिया का पी रेशियो 57.5 है। कंपनी का ROC 24 और ROE 20 से अधिक है। वित्त वर्ष 2024 की तीसरी तिमाही में बर्जर पेंट्स इंडिया का कंसोलिडेटेड मुनाफा साल दर साल लगभग 50% बढ़कर 300 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले वर्ष के समान अवधि में 201 करोड़ रुपए था। बर्जर पेंट्स की आय सालाना लगभग 7% बढ़कर 2,882 करोड़ रुपए हो गई। कंपनी ने कहा है कि उसका एबिटिडा 480 करोड़ रुपए था, जो साल दर साल तकरीबन 37% की बढ़ोतरी है। कंपनी का बैलेंस शीट मजबूत है। बारोइंग की बात करें तो कंपनी पर तकरीबन 1150 करोड़ रुपए का कर्ज है, तो 4700 करोड़ रुपए का रिजर्व कंपनी के पास मौजूद है। दोस्तों, बर्जर पेंट का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करें उससे पहले आपको बताना चाहता हूं कि यदि आपको फंडामेंटल से संबंधित और बैलेंस शीट देखने की जानकारी नहीं है तो मैं जल्द ही फंडामेंटल सिखाने के लिए हिंदी में एक वीडियो सीरीज अपने यूट्यूब चैनल पर शुरू करने वाला हूं, जो कि आप सबके लिए बिल्कुल फ्री होगा। बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप हज़ारों रुपए में मिलने वाले इस कोर्स को बिल्कुल फ्री में एकदम सरल भाषा में पा सकें। दोस्तों, आइए अब बर्जर पेंट के चार्ट पर चलकर कंपनी का सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल चेक कर लेते हैं। यदि यहाँ से कंपनी की स्टॉक में तेजी आती है तो इसका पहला रेजिस्टेंस 614 रुपये के आसपास है। वही 670 रुपये पर इसका दूसरा रेजिस्टेंस दिख रहा है। अगर कंपनी में किसी कारणवश गिरावट होती है तो 535 रुपये पर कंपनी का क्रूशियल सपोर्ट लेवल है। अगर कंपनी का स्टॉक यहाँ से भी टूटता है तो 500 रुपये पर कंपनी का बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। दोस्तों, अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म है तो कंपनी इस समय अपने ऑल टाइम हाई 680 रुपये से काफ़ी डिस्काउंट पर मिल रही है। कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग और टेक्निकल चार्ट पर इसका स्टॉक काफ़ी पॉजिटिव दिख रहा है। आपको बता दें कि यह वीडियो स्टडी पर्पस के लिए है, यह किसी भी प्रकार की बिकवाली या खरीदारी का सलाह नहीं है। दोस्तों, अब बात होगी बहुत छोटी सी कंपनी RPP इंफ्रा की। आपको बता दें कि यह एक माइक्रो कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप 500 करोड़ से भी कम है। ऐसी कंपनियों में हमें बहुत ही सावधान रहना चाहिए, क्योंकि इसमें किया गया आपका इन्वेस्टमेंट रातों रात जीरो हो सकता है। लेकिन शेयर मार्केट का एक नियम यह भी है कि जहां रिस्क ज़्यादा है वहां रिवार्ड भी बड़ा मिलता है। दरअसल RPP इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने जानकारी दी है कि कंपनी के प्रमोटर्स ने गिरवी रखे हुए शेयरों को छुड़ा लिया है। एक एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने कहा
इंडियन बैंक प्लेजी के पक्ष में गिरवी रखे गए आरपीपी इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड के 10 लाख इक्विटी शेयर जारी कर दिए गए हैं। यह शेयर आरपीपी इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड के प्रमोटरों द्वारा लोन फैसिलिटी को सिक्योर करने के लिए इंडियन बैंक को गिरवी रखे गए थे। शेयर होल्डिंग की बात करें तो दिसंबर 2023 की तिमाही में प्रमोटर्स प्लेज लगभग 31% होल्डिंग में कोई बदलाव नहीं था। दिसंबर 2023 क्वार्टर में प्रमोटरों की हिस्सेदारी 51.29% से घटकर 50.88% हो गई है। हाल ही में कंपनी ने कहा कि उसे स्टेट इंडस्ट्री प्रमोशन कॉरपोरेशन ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड से 94 करोड़ 13 लाख रुपए का ऑर्डर प्राप्त हुआ है। काम पूरा होने की अवधि साइट सौंपने की तारीख से 11 महीने तय की गई है। आरपीपी शेयर का 52 वीक हाई 161 रुपये है। यहाँ से कंपनी काफ़ी डिस्काउंट के ऊपर मिल रही है। हालांकि पिछले एक साल में कंपनी के शेयरों में 175% की तेजी देखने को मिली है। महज 408 करोड़ रुपए की मार्केट कैप वाली इस कंपनी का स्टॉक का पी रेशियो 7 के आसपास है, यानी कि कंपनी के शेयर बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पर मिल रहे हैं। साथ ही साथ स्टॉक ऊपर से काफ़ी करेक्ट भी हो चुका है। वैसे आपको यहाँ मैं एक बात कंफर्म करते चलूँ कि नैनो कैप, माइक्रो कैप यानी कि जो कंपनियाँ बहुत ही छोटी होती हैं उनका फंडामेंटल, टेक्निकल चार्ट ये सब देखना बेकार है, क्योंकि ये छोटी छोटी कंपनियाँ अपने धुन में और ऑर्डर बुक पर चलती हैं। दोस्तों, अब बात होगी दिग्गज आईटी सर्विसेज एंड कंसल्टेशन कंपनी टेक महिंद्रा की। दरअसल टेक महिंद्रा ने मर्जर को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। कंपनी ने कहा है कि वह अपनी सब्सिडरी बोर्न ग्रुप को अपनी पेरेंट कंपनी टेक महिंद्रा अमेरिका इंक के साथ विलय करेगी। संबंधित कंपनियों ने गुरुवार 22 मार्च 2024 को कंसोलिडेशन को मंजूरी दे दी है। कंपनी के इस कदम का मकसद बिजनेस ऑपरेशन में तालमेल बिठाना, ऑपरेशन कास्ट को अनुकूलित करना और कंप्लायंस रिस्क को कम करना है। स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार मर्जर के प्लान का डेट 1 अप्रैल 2024 है और मर्जर को अभी रेगुलेटरी मंजूरी मिलनी बाकी है। फाइलिंग के अनुसार टेक महिंद्रा की सब्सिडरी बॉन्ड स्ट्रेटजी, विजुअल डिजाइन, ब्रांड आइडेंटिटी एक्सप्लोरेशन प्रदान करने में माहिर है। अमेरिका में डिजिटल प्रोडक्ट्स, मोबाइल ऐप और फिजिकल प्रोडक्ट्स के लिए टेक महिंद्रा अमेरिका कंप्यूटर कंसल्टिंग, प्रोग्रामिंग सपोर्ट सर्विसेज और आईटी मैनेजमेंट एंड कंसल्टिंग सर्विस प्रदान करता है। टेक महिंद्रा ने अपने फाइलिंग में कहा, मर्जर के प्लान के तहत कोई कैश या न्यू शेयर जारी नहीं किए जाएंगे। कंपनी ने कहा, मर्जर प्रभावी होने पर बॉन्ड में टेक महिंद्रा अमेरिका का निवेश रद्द हो जाएगा। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में कोई बदलाव नहीं होगा। फाइलिंग के अनुसार 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए बोर्न और टेक महिंद्रा अमेरिका का कारोबार $55.8 मिलियन और $1201.37 मिलियन है। अगर बात करें टेक महिंद्रा की तो यह एक ब्लू चिप कंपनी होने के साथ साथ निफ्टी इंडेक्स का हिस्सा भी है। कंपनी का मार्केट कैप 1,23,000 करोड़ रुपए से अधिक है। इसका पी रेशियो लगभग 44 है। कंपनी का आरओसी 22% और आरओई 17% से अधिक है। 271 रुपये इस स्टॉक का बुक वैल्यू है। डिविडेंड यील्ड भी 2.5% से अधिक है। बात करें अगर कंपनी के बैलेंस शीट की तो बहुत ही स्ट्रांग बैलेंस शीट है। कंपनी पर तकरीबन 2650 करोड़ रुपए का कर्ज है तो लगभग 26,000 करोड़ रुपए का रिजर्व कंपनी के पास मौजूद है। टेक महिंद्रा के शेयरों का 52 वीक हाई 1416 रुपये है। अगर ऑल टाइम हाई की बात करें तो 1840 रुपये है, यानी कि स्टॉक ऊपरी लेवल से काफ़ी डिस्काउंट पर मिल रहा है। यदि यहाँ से कंपनी के स्टॉक में तेजी आती है तो इसका पहला रेजिस्टेंस 1416 रुपये के आसपास है, वहीं 1573 रुपये इसका दूसरा रेजिस्टेंस दिख रहा है। अगर कंपनी में किसी कारणवश गिरावट होती है तो 1167 रुपये पर कंपनी का क्रूशियल सपोर्ट लेवल है। अगर कंपनी का स्टॉक यहाँ से भी टूटता है तो 1006 रुपये पर कंपनी का बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है। दोस्तों, अगला अपडेट वेदांता ग्रुप से जुड़ी हुई है। खबर के मुताबिक माइंस मिनिस्ट्री ने वेदांता ग्रुप की कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के
डीमर्जर के प्रपोजल को खारिज कर दिया है। दरअसल हिंदुस्तान जिंक मार्केट कैप बढ़ाने के लिए कंपनी को जिंक और सिल्वर के दो कारोबार में बांटने की योजना बनाई थी। भारत सरकार की हिंदुस्तान जिंक में 29.54% की हिस्सेदारी है, यानी कि भारत सरकार सबसे बड़ी माइनॉरिटी शेयर होल्डर है। प्रपोजल को रिजेक्ट करने के बारे में पूछे जाने पर माइन सचिव BL कांथा राव ने कहा, हमारे सामने जो भी रिपोर्ट आई थी उससे हम एक शेयर होल्डर होने के तौर पर बिल्कुल सहमत नहीं थे। सरकारी सूत्रों के मुताबिक इससे शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू क्रिएशन की संभावनाएं नहीं थी। हिंदुस्तान जिंक ने इसके पहले कहा था कि उसने बिजनेस को बांटने की प्लानिंग की जांच पड़ताल के लिए एक एडवाइजरी फर्म के साथ काम कर रहा है। साथ ही कंपनी बोर्ड ने कंपनी के पोटेंशियल को समझने के लिए कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर की समीक्षा करने का फैसला किया था। एक रेगुलेटरी बॉडी को भेजी गई जानकारी के मुताबिक कंपनी के डीमर्जर का उद्देश्य जिंक, लेड, चांदी और रिसाइकलिंग के बिजनेस को एकदम अलग अलग करना था। कंपनी यह भी चाहती थी कि अलग अलग बिजनेस की ज़रूरतों के मुताबिक पूंजी स्ट्रक्चर तैयार कर सके और उसके लिए नीतियां बना सके। साथ ही कंपनी अपनी कोर फील्ड की समीक्षा करके उसके लिए कंपनी के संसाधनों को व्यवस्थित कर सके। बता दें कि वेदांता की हिंदुस्तान जिंक में 64.9% की हिस्सेदारी है। अगर बात करें हिंदुस्तान जिंक के फंडामेंटल की तो 1.25 करोड़ के मार्केट कैप वाली इस कंपनी का PE रेशियो 15 का है। कंपनी का ROC 50% और ROE 44% से अधिक है। 32 रुपये इस स्टॉक का बुक वैल्यू है। डिविडेंड यील्ड बहुत ही शानदार है, 25% से अधिक है। बात करें अगर कंपनी के बैलेंस शीट की तो कंपनी पर तकरीबन 11,500 करोड़ रुपए का कर्ज है तो लगभग 12,800 करोड़ रुपए का रिजर्व मौजूद है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट के व्यू से कंपनी का रिटर्न अब तक निराशाजनक ही रहा है। इस कंपनी में या तो डिविडेंड के लिए इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है या तो फिर पोजिशनल ट्रेड के लिए। तो दोस्तों आइए कंपनी के चार्ट पर रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल देख लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अगर यहाँ से कंपनी के स्टॉक में तेजी आती है तो इसका पहला रेजिस्टेंस 325 रुपये के आसपास है, वही 358 रुपये इसका दूसरा रेजिस्टेंस दिख रहा है। अगर कंपनी में यहाँ से गिरावट होती है तो 260 रुपये पर कंपनी का क्रूशियल सपोर्ट लेवल है। अगर कंपनी का स्टॉक यहाँ से भी टूटता है तो 228 रुपये पर कंपनी का बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है। अब बात होगी शानदार रिटर्न देकर अपने निवेशकों को माला माल कर देने वाली एक कंपनी के बारे में। दोस्तों आप समझ गए होंगे कि अब मैं टाटा ग्रुप की दिग्गज टाइटन कंपनी की बात करने जा रहा हूँ। इस शेयर को लेकर एक्सपर्ट बुलिश नजर आ रहे हैं। ब्रोकरेज ICICI सिक्योरिटीज ने टाइटन के शेयर का टारगेट प्राइस 3810 रुपये रखा है। इसके साथ ही इसने खरीदारी की सलाह दी है। बीते 30 जनवरी 2024 को शेयर का प्राइस 3885 रुपये तक गया था, पर इसके बाद कंपनी के शेयर प्राइस में थोड़ा करेक्शन हुआ है। 3885 रुपये ही शेयर के 52 हफ्ते का हाई है। इस बीच इकरा लिमिटेड ने टाइटन लिमिटेड की रेटिंग को अपडेट कर दिया है। दिसंबर तिमाही के दौरान टाइटन लिमिटेड ने 14,300 करोड़ रुपए का कुल आय दर्ज की, जो सितंबर क्वार्टर की कुल आय 12,653 करोड़ रुपए से लगभग 13% अधिक है और पिछले वर्ष की समान तिमाही से 22% अधिक है। कंपनी ने इस क्वार्टर में 1,053 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हासिल किया है। 31 दिसंबर 2023 तक कंपनी में प्रमोटरों के पास 52.9% हिस्सेदारी थी, जबकि EFIs के पास 18.89% और DIs के पास 10.21% हिस्सेदारी थी। अगर बात करें टाइटन कंपनी की तो यह एक ब्लू चिप कंपनी होने के साथ साथ निफ्टी 50 इंडेक्स का हिस्सा भी है। कंपनी ज्वेलरी, घड़ी और फैंसी चश्मों के रिटेल कारोबार में लगी हुई है। कंपनी का मार्केट कैप 3,29,000 करोड़ रुपए से अधिक है। स्टॉक का PE रेशियो लगभग 95 है। कंपनी का ROC 25% और ROE 30% से अधिक है। 140 रुपये इस स्टॉक का बुक वैल्यू है। बात करें अगर कंपनी के बैलेंस शीट की तो कंपनी पर तकरीबन 14,500 करोड़ रुपए का कर्ज है तो
12,000 करोड़ रुपए से अधिक का रिजर्व कंपनी के पास मौजूद है। दोस्तों, इस हफ्ते शेयर बाजार में परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड के शेयरों पर भी नज़र बनाए रखनी होगी। कंपनी के शेयर इस हफ्ते एक्स स्प्लिट स्टॉक के तौर पर ट्रेड करेंगे। कंपनी के प्रदर्शन की बात करें तो पिछले एक साल के दौरान यह काफ़ी शानदार रहा है। आइए डिटेल्स में जानते हैं इस स्टॉक के प्रदर्शन के बारे में और कब है इसका रिकॉर्ड डेट। कंपनी ने शेयर बाजारों को दी जानकारी में कहा है कि 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले एक शेयर को 2 हिस्सों में बांटा जाएगा। इस स्टॉक स्प्लिट के लिए रिकॉर्ड डेट 28 अप्रैल तय हुई है। शेयरों के स्प्लिट के बाद परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड के फेस वैल्यू 10 रुपये से घटकर 5 रुपये प्रति शेयर हो जाएगी। इससे पहले 2015 में कंपनी ने अपने निवेशकों को बोनस शेयर का तोहफा दिया था। तब कंपनी की तरफ से एक शेयर पर एक शेयर बोनस दिया गया था। डिविडेंड की बात करें तो कंपनी ने अब तक 32 बार अपने निवेशकों को डिविडेंड दिया है। आखिरी बार इसी 13 जनवरी 2024 को परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड शेयर बाजार में एक्स डिविडेंड ट्रेड की थी। तब योग्य निवेशकों को एक शेयर पर 32 रुपये का डिविडेंड दिया गया था। पिछले एक साल में कंपनी के शेयरों का भाव 77% बढ़ा है। वहीं 6 महीने के दौरान कंपनी ने पोजिशनल निवेशकों को 26% का रिटर्न दिया है। परसिस्टेंट सिस्टम आईटी सेक्टर की एक धुरंधर मिड कैप कंपनी है। अगर बात करें परसिस्टेंट सिस्टम स्टॉक के फंडामेंटल की तो 61,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की मार्केट कैप वाली इस कंपनी का पीई रेशियो लगभग 60 का है। कंपनी का आरओसी 30% और आरओई 25% से अधिक है। 574 रुपये इस स्टॉक का बुक वैल्यू है। बात करें अगर कंपनी के बैलेंस शीट की तो कंपनी पर तकरीबन 555 करोड़ रुपए का कर्ज है तो 4,342 रुपये का रिजर्व मौजूद है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट के व्यू से कंपनी का रिटर्न अब तक बहुत ही ज़बरदस्त रहा है। दोस्तों, इस हफ्ते कई कंपनियों के डिविडेंड का एक्स डेट भी है। इन कंपनियों के डिविडेंड के एक्स डेट के बारे में हम जानेंगे। उससे पहले आपको स्पष्ट कर दूं कि डिविडेंड का जो एक्स डेट होता है उससे एक दिन पहले अगर आप कंपनी के शेयरों में खरीदारी करते हैं या एक्स डेट के एक दिन पहले तक कंपनी के साथ इन्वेस्टेड रहते हैं तो आप डिविडेंड पाने के योग्य होंगे। शेयर बाजार में इस हफ्ते कई कंपनियां एक्स डिविडेंड स्टॉक के तौर पर ट्रेड करेंगी। इन कंपनियों की लिस्ट में क्रिसिल लिमिटेड, आरईसी, एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज भी शामिल हैं। आइए डिटेल्स में जानते हैं इन कंपनियों के विषय में। एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड शेयर बाजार में 28 मार्च को एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा। कंपनी ने एक शेयर पर 2.5 रुपये का डिविडेंड देने का फैसला किया है। 28 मार्च को स्टैंडर्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड भी एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगी। कंपनी 50 पैसे का डिविडेंड हर शेयर पर दे रही है। आरईसी लिमिटेड के योग्य निवेशकों को एक शेयर पर 4.5 रुपये का डिविडेंड मिलेगा। कंपनी 28 मार्च को एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगी। आर सिस्टम इंटरनेशनल भी 28 मार्च को एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगी। इस कंपनी के योग्य निवेशकों को 6 रुपये का फायदा हर शेयर पर होगा। थिंकिंग पिक्चर्स लिमिटेड शेयर बाजार में 28 मार्च को एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा। कंपनी एक शेयर पर योग्य निवेशकों को 10 पैसे का डिविडेंड देगी। पृथ्वी एक्सचेंज लिमिटेड के योग्य निवेशकों को एक शेयर पर 2 रुपये का डिविडेंड मिलेगा। कंपनी ने डिविडेंड के लिए 28 मार्च की तारीख को रिकॉर्ड डेट तय किया है। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड 28 मार्च को एक्स डिविडेंड के लिए ट्रेड करेगी। कंपनी 1.5 रुपये का डिविडेंड दे रही है। आदित्य विजन लिमिटेड की तरफ से 5 रुपये 10 पैसे का डिविडेंड योग्य निवेशकों को मिलेगा। रिकॉर्ड डेट 28 मार्च ही है। क्रिसिल लिमिटेड के योग्य निवेशकों को 28 रुपये का फायदा एक शेयर पर होगा। कंपनी ने 28 मार्च की तारीख को रिकॉर्ड डेट तय किया है। दोस्तों, जानकारी अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो में जिन कंपनियों के स्टॉक की चर्चा हुई है वह मात्र एजुकेशनल पर्पज के लिए है। मेरी तरफ से किसी भी शेयर को खरीदने या बेचने का सलाह नहीं है।
कोई भी फैसला लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह अवश्य लीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।